नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, प्याज के ऊपर आज का वीडियो है और प्याज खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये तो हम समझेंगे ही। लेकिन प्याज कितना ज़रूरी है, शायद ही कोई परिवार हो जहाँ सब्जी के साथ प्याज न रखा गया हो। भोजन में स्वाद तभी बढ़ता है जब साथ प्याज का मिलता है। तो प्याज 5000 साल पहले की खोज है, यानी जब से मानिए कि मनुष्य का जीवन आरंभ हुआ और प्याज से जब वास्ता पड़ा तो स्वाद में बढ़ोतरी हुई। देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो एलियम सेपा है और मैथोलॉजी के अनुसार यानी पौराणिक घटनाओं का यदि हम जिक्र करें तो कई लोग प्याज नहीं खाते हैं। उसका कारण ये बताते हैं कि जब विष्णु जी के चक्र से सिर कट गया था राहु केतु का, तो वहाँ पर उसकी कुछ बूंदें जो हैं ज़मीन पर गिर गई थी। इसके कारण ही प्याज और लहसुन, ऐसा कहते हैं कि प्याज और लहसुन जो है वहीं से उत्पत्ति हुई। इसलिए धार्मिक आस्था रखने वाले लोग अमूमन प्याज को पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, देखिए, एक और कहावत है प्याज के बारे में। किसी जनरल ने कहा था बड़ाई करते हुए प्याज की कि यदि प्याज के बिना मुझे सेना को ऑपरेट करने दिया गया, इसकी टुकड़ी का सरदार बनाया गया, तो मैं उस सेना को स्वीकार नहीं करूंगा। मतलब मुझे सेना को संचालित करने के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए टुकड़ी में प्याज का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्याज जो है उसमें जब हम प्याज काटते हैं तो आंखों में जो आंसू आते हैं वो थियोसल्फिनेट के कारण आते हैं, जो कि सल्फर का एक रूप होता है। तो आंखों में आंसू नहीं आएंगे यदि प्याज को आप अच्छे से धो के और काटेंगे, और हो सके तो कुछ देर इसको ठंडा कर लीजिए। उसके बाद यदि आप प्याज को काटते हैं तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। देखिए, प्याज से मांसपेशियां जो है वो मजबूत हो जाती है और तीखा प्याज जो होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व होते हैं जो हमारे अंदर जो मुक्त कण होते हैं, जो वेस्टेज होता है बाहर निकालने की गतिविधियों में सहायक होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब इसमें यह है कि अमेरिका का अनुमान यह है कि लगभग एक व्यक्ति 10 किलो प्याज वहाँ पर साल भर में खा लेता है। अमूमन प्याज पुरुष ज़्यादा खाते हैं, महिलाएं कम खाती हैं। मध्य युग में ये धारणा थी कि किराया चुकाना है तो चुकाओ, मत चुकाओ, प्याज दे जाओ, हम किराया आपका मान लेंगे कि चुक गया है। इतनी महत्ता थी उस जमाने में प्याज की। अब देखिए, प्याज एक्चुअल में फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा से इसकी व्युत्पत्ति यानी उद्गम हुआ है। इस शब्द का फ्रेंच में ओनियन कहते हैं, ओइग्नोन कहते हैं, और इसी से ही अपभ्रंश होके ओनियन, जिसको हम अंग्रेजी में ओनियन कहते हैं, और वही प्याज होता है। देखिए, हम ये बता चुके हैं कि इसमें एक चीज़ है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्याज, चाइना में दूसरे नंबर पे प्याज और इजिप्ट में तीसरे नंबर पर प्याज होता है। और सबसे ज़्यादा प्याज खाने वाले जो देश हैं उसमें बांग्लादेश और मलेशिया का नाम आता है। देखिए, रात में यदि आप प्याज खाते हैं तो ये आपको नुकसान करेगा, क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स की समस्या हो सकती है और आपकी नींद में खलल हो सकता है। एसिड रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि गैस की स्थिति आपको बन सकती है और खाना उल्टी दिशा में यानी गले तक पहुंच सकता है, जिसमें खट्टी डकारें आ सकती हैं। इसलिए कहते हैं कि प्याज को आपको दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। एक और चीज़ है कि प्याज रात में जब आप खाते हैं तो मुंह जो है से दुर्गंध आती है, तो ये भी एक कारण है। और एक चीज़ इसमें यह है कि गर्मियों के मौसम में यदि आप प्याज खाते हैं तो लू से जो है वो बचाव होता है, शरीर ठंडा रहता है। देखिए, प्याज में विटामिन ए, विटामिन B6 और B कॉम्प्लेक्स होता है। एंटीऑक्सीडेंट हम आपको बता ही चुके हैं। अच्छा, इसमें यह है कि प्याज का जो लाल रंग होता है वो इसमें मौजूद रसायन एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज जो है वो कैंसर रोधी होता है और प्याज खाने से आपका मोटापा जो है वो कंट्रोल होता है। बालों का झड़ना यदि है तो वो कम हो जाता है, और उसके साथ ही यदि प्याज के रस को आप यदि त्वचा पर लगाएंगे तो एलर्जी, खुजली की जो स्थिति है त्वचा पर, वो भी कंट्रोल में रहती है। तो इस तरह से प्याज के गुण हैं। अब देखिए,
प्याज में जैसे आपको हार्ट की यदि कोई समस्या है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल यदि आपका बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में भी यदि आप प्याज खाते हैं तो काफ़ी राहत मिलती है। हार्ट अटैक की जो आशंका होती है वो कई गुना कम हो जाती है। देखिए, मध्यकाल की थोड़ी सी बात कर लें तो बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे जिनका नाम था मुल्ला दो प्याजा। वो भोजन में प्याज बहुत ज़्यादा लेते थे, इसीलिए ये नाम उनका पड़ गया, मुल्ला दो प्याजा। तो प्याज की महत्ता प्राचीन काल से मध्यकाल होते होते आज वर्तमान युग में भी काफ़ी प्रासंगिक है। आप देखिए, इसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी कंट्रोल रहता है और हड्डियों का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, यानी हड्डियां मजबूत होती है आप यदि प्याज खाते हैं तो। अब इसमें यह है कि यदि प्याज को आपने काट लिया है तो तुरंत यानी 10-15 मिनट में ही उसको खा लेना चाहिए, क्योंकि आपने यदि बाद में उसको रख दिया तो उसमें जो है बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाती है और बाद में यदि उस प्याज को आप खाते हैं तो आपको वो नुकसान कर सकता है। देखिए, ज़्यादा मात्रा में यदि आप प्याज खाते हैं तो आपको पेट दर्द की स्थिति हो सकती है, कब्ज की समस्या हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, एलर्जी की स्थिति हो सकती है और कफ भी बन सकता है, सर्दी जुकाम भी हो सकता है और माइग्रेन यानी सर दर्द की समस्या भी हो सकती है। तो कभी कभी आप ज़्यादा प्याज खाएं और ये सब गतिविधियां आपके शारीरिक गतिविधियां दिखे ऐसा, तो समझिए कि प्याज के ये जो है दुष्परिणाम जो है आपको आने लगे हैं। अब प्याज बहुत मात्रा में उगाया जाता है, भारत में खूब प्याज होता है और प्याज का एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, यानी ये प्याज की बीमारी है। जब प्याज को आप रखरखाव करते हैं, भंडारित करते हैं, तो उस समय जब प्याज सड़ने की सिचुएशन आती है और कहते हैं कि एक प्याज सड़ रहा है तो फिर वो कई प्याजों को नुकसान कर देता है, तो बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट नामक बीमारी के कारण ऐसा होता है। देखिए, प्याज आप खाते हैं तो यूरिक एसिड का जो लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। तो ये प्याज से संबंधित कुछ फायदे, कुछ नुकसान। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इसी तरह से प्याज भी उसमें अछूता नहीं है। तो आप यदि संतुलित रूप से इसका प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा होगा, अधिक खाएंगे नुकसान होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्याज खाइए, खुश रहिए, नमस्कार।